बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 18 नवंबर 2025 मंगल का दिन। अहम तरीन खबरें आपके सामने रखी जाएंगी कि भारत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जिस कदर उसने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, अब सूरत हाल मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ गई है। भारत की फौजें, उनके लड़ाका त्यारे, उनकी तमाम तर ट्रूप्स जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर्स पर चढ़ दौड़ी हैं। जी हाँ, भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि सूरत हाल इस वक्त मजीद से मजीद खराब हो गई है और भारत की 7 रियासतें आज लरज उठी हैं। पाक फौज ने एक मरतबा फिर से तबाही फेर डाली है और इंडियन आर्मी चीफ जो हैं, जिन्होंने कल हाल ही के अंदर धमकी दी और पाकिस्तान को कहा कि हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, हम 4 साल की लंबी तरीन जंग के लिए तैयार हैं। आज इंडियन आर्मी चीफ को उनकी धमकी महंगी पड़ गई है। पाक फौज की जानिब से सख्त किस्म का रद्देमल दिया गया है, जिसकी तस्दीक आज ISPR ने भी कर दी है। ISPR की स्टेटमेंट और भारत की 7 रियासतों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और इनकी फजाइया और इनके लड़ाका त्यारे, आज उनकी परवाजें भी शुरू हो गई हैं। तमाम तफसीलात और जो डिटेल्स हैं बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लगाना है। नाज़रीन, दिल्ली ब्लास्ट होता है और दिल्ली ब्लास्ट के नतीजे में इंडिया की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई, उन्होंने कहा कि ढाका और पाकिस्तान इसके अंदर डायरेक्टली मुलव्वस हैं। यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। दुनिया के सामने खुलकर नजर आ गया कि दिल्ली अटैक होता है, भारत की दारुल हुकूमत में हमला होता है और उसको मुर्द इल्जाम ठहराया गया पाकिस्तान को। यानी कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा है कि हमारे मुल्क की फौज है, हमारे मुल्क की ISI आकर आपके मुल्क में हमले कर रही है। ये तो इंडिया की तमाम तर फौज को घर चले जाना चाहिए, उनकी एजेंसीज को इस्तीफे देकर वहां पर जो है वो मुर्गा बनाना चाहिए कि आपके मुल्क की इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर आ गया था कि हमारी मुल्क की फौज आपके मुल्क में घुस आई। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लॉट किया था ताकि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा सके। कल अमित शाह का बयान आया। अमित शाह ने कहा कि हम पाकिस्तान को, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, जाहिर है वो नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि जिससे भी हमला किया वो दुनिया में कहीं भी बैठा हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हम उसको सबक सिखाएंगे। आज मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने पाकिस्तान को आज मुर्द इल्जाम ठहरा दिया है और एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई एक शख्स से, जिसने कहा कि मैंने इस्लाम और पाकिस्तान के नाम के ऊपर या ऐसे कहने के ऊपर दिल्ली के अंदर ये हमला किया है। जनाब, ये लड़का है जिसको गिरफ्तार किया गया, उसका नाम है उमर नबी और उसकी ये वीडियो जो है वो इस वक्त सामने आई है और भारतीय मीडिया इसको उस पर बहुत ज़्यादा ये वायरल है, बहुत सारी सर्फिस कर रही है। पूरे का पूरा भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया। तो जाहिर है ये रॉ जो है वो उसने अपना ही बंदा पकड़ा, अपने ही बंदे से वीडियो बनवा दी है ताकि पाकिस्तान पर हमला करने की जो रॉ है वो हमवार की जा सके। यानी कि अब की बार जो भारत है वो सॉलिड केस बनाकर मैदान में उतरना चाहता है, वो लंबी तरीन जंग करना चाहता है। अब खबर आई कि फर्स्ट वीडियो ऑफ दिल्ली रेड फोर्ट सुसाइड बॉम्बर रिकॉर्डेड अहेड ऑफ द टेरर अटैक डिफेंडिंग सुसाइड अटैक as martyrdom as per Islam. This seems to be Jaish-e-Mohammed and Pakistan ISI desperate attempt for terror recruitment and motivate for terrorists in Kashmir Valley. उन्होंने कहा कि जो दिल्ली रेड फोर्ट सुसाइड बॉम्बर है उसकी एक वीडियो सामने आई है जिसने ये टेरर अटैक किया और वो सुसाइड बॉम्बर था और उसने कहा कि एज पर इस्लाम मैंने ये सुसाइड बॉम्ब इस वजह से बना क्योंकि मैं शहीद होना चाहता था। अब अंदाजा करें कि इस्लाम को और पाकिस्तान को कैसे घसीटा जा रहा है। फिर इन्होंने कहा, इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की जो ISI है वो डेस्परेट हो गई है और उसने अब टेररिस्ट रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दी है और पाकिस्तान की ISI ने यह हमला किया है और कश्मीर वैली के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग्स कर रहा है। ये भारतीय मीडिया के ऊपर रिपब्लिक मीडिया और बाकी तमाम चैनल्स जो हैं वो इसको ऑन एयर कर रहे हैं। आज पूरा दिन भारत के ऊपर की मीडिया अगर आप उठाकर देखें तो उसके ऊपर मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के साथ जंग के ऊपर मुकम्मल इनकी ट्रांसमिशन शुरू हो गई है और एग्जैक्टली ये वही सिचुएशन है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बनी हुई थी। अब ये करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला। अब भारत जो है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया, ये पाकिस्तान की ISI करें डेस्परेट हो गई है। बेसिकली भारतीय फौज इतनी डेस्परेट है, उन पर इतना प्रेशर है, पॉलिटिकली मोदी का प्रेशर है, उनकी आवाम का प्रेशर है, उनके 7 प्यारे हमने मार गिराए, उनको 250-300 फौजी हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारा और बॉर्डर्स के ऊपर उनकी तमाम चेक पोस्टें जो हमने उड़ाकर रख दी और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उन्होंने 7-8 प्यारे इंडिया के मार गिराए। तो उसके बाद भारतीय मीडिया को सांप सूंघा हुआ था। अब ये हमले करवाकर इन्होंने एक जो
ये वॉर सिचुएशन है उसको मजीद इग्नाइट किया है, अपनी आवाम को मजीद ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि अब हम पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला करने जा रहे हैं। अब जो ये सिचुएशन बन गई है तो पाकिस्तान की फौज का रद्द-ए-अमल आना जरूरी था। आज ISPR की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि आज एक तो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। आमिर रशीद अली वो उनको गिरफ्तार किया गया है, वो 10 दिनों से कस्टडी के अंदर है। जासिर एक शख्स है जिसने बताया जा रहा है कि उसने टेक्निकल सपोर्ट दी, उसने मॉडिफाइंग ड्रोन्स दिए और रॉकेट जो है उसको चलाना सिखाया। इस हमले से पहले उसको उन्होंने कहा कि हमने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है और जासिर बिलाल वानी उसका नाम बताया जा रहा है। काजी गुंद है उसको उन्होंने कहा कि वो उमर नबी के साथ मुसलसल राब्ते के अंदर था, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब उमर नबी वही शख्स है जिनकी वीडियो जो है भारतीय मीडिया आज मुसलसल अपने चैनल्स के ऊपर चलवा रहा है। अब भारत का ये फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बदतरीन तरीके से नाकाम हुआ तो पाक फौज ने उनका आज बदतरीन तरीके से जवाब दिया, उनके मुंह पर जवाब दिया और आज भारतीय फिजाइया और उनके लड़ाका त्यारे हरकत में आए। भारतीय जंगी त्यारे जो हैं वो आज उनकी प्रवादें शुरू हुई हैं और भारत की 7 रियासतें लरज उठी हैं। जी हाँ, इंडियन आर्मी चीफ की जो धमकी है आज उनको महंगी पड़ी है। खबर क्या आ रही है जनाब, इंडिया की फौजें जो है उस पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड है। हर तरह की टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और जो डमी ड्रोन्स हैं उनको भी वहां पर तैनात किया गया। इंडिया के राफेल Su-30 हो या फिर दीगर हथियारे हों उनको भी जो है वो इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर तैनात किया हुआ है और इंडिया की फौजों को ये कहा गया है कि आप तैयार रहें, हमने किसी भी वक्त आपको ऑर्डर्स देने और आपने पाकिस्तान पर हमला करना है। अब इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान में रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, गुजरात हो या पाकिस्तान के जो दीगर मेन शहर हैं, सरगोदा है, फैसलाबाद है, इन पर हमला करें ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाएं। नूर खान एयरबेस इनका नंबर 1 टारगेट है। ये पिछली बार भी इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि नूर खान एयरबेस को उड़ाया जाए। तो आज इंडिया की फौजें जो हैं उनमें कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिली हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, अब दूसरी जानिब जब बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पर हाई लेवल का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच चुका है या पाक फौज बांग्लादेश के बॉर्डर पर उतर गई है। ये भारतीय मीडिया का मौकफ है। अब ये सूरत-ए-हाल क्या बनी है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, यानी कि 7 सिस्टर स्टेट है और जहां पर आजादी की तहरीकें भी शुरू हुई हैं और फिर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है जिसको जो तकरीबन 20 किलोमीटर वाइड है और 7 सिस्टर स्टेट इसको कहा जाता है। यहां पर भारत ने अपनी तमाम तर फौजें और उन्होंने अपनी वहां पर जंगी मशकें करना शुरू कर दी हैं। उनकी फजाइया वहां पर जंगी मशकें कर रही है। 22 लड़ाका हथियारे जो है वहां पर उन्होंने तैनात कर दिए हैं, चाहे वो राफेल हो या दीगर हथियारे हो, वो वहां पर खड़े हुए हैं। जंगी हथियारे हाई अलर्ट के ऊपर है, उनकी फौजें वहां पर पहुंच गई है, उनकी फजाइया वहां पर पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो कल हसीना वारिद को सजाए मौत होती है। बांग्लादेश ने मुतालबा कर दिया कि हसीना वारिद को मुजरिम हवालगी के कानून के मुताबिक हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान मुजरिम हवालगी जो है उसका मुआहदा मौजूद है। और अगर हसीना वारिद को भारत जो है वो बांग्लादेश के हवाले नहीं करता तो बांग्लादेश की आवाम के अंदर नफरत जो इस वक्त फैली हुई है हसीना वारिद के हवाले से, तो वो अब एंटी इंडिया है। अब जो गवर्नमेंट वहां पर काम कर रही है वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही, वो भारतीय नवाज नहीं है। पाकिस्तान की फौज और बांग्लादेश के दरमियान इस डिफेंस कॉपरेशन जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अब भारत जो है वो इतना डरा हुआ है, इतना फ्रस्ट्रेट है कि वो समझ रहा है कि हमारे हाथ से ये 7 सिस्टर स्टेट निकलने जा रही है। तिब्बत से कितनी दूर होगा। चाइना इस वक्त लद्दाख के मामले पर आपने देखा कि उन्होंने भारतीय जो फौज है उनका वहां पर दाखिला बंद कर दिया, उसने बफर जोन बना लिया वहां पर लद्दाख के एरिया के ऊपर, और LAC वहां पर चाइना के साथ मिलती है भारत की, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलती है। अब पाकिस्तान की फौजें बांग्लादेश जा रही हैं और डिफेंस कॉपरेशन होने जा रही है कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। तो उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पर एक्टिवेट कर दिया, S-400 को। और उसके अलावा आप अंदाजा करें कि ये सूरत-ए-हाल इतनी खतरनाक है कि अगर ये 22 किलोमीटर जो वाइड एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहते हैं, ये यहाँ पर अगर आप इसको बंद कर दें तो पूरे भारत जो है उसका सांस बंद हो जाएगा। इसको इस वजह से चिकन नेक कहते हैं क्योंकि ये चिकन नेक की तरह उसकी एक जो है वो पतली गली है, और अगर ये बंद कर दी जाए तो भारत का इन 7 स्टेट्स के साथ राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है। और इस तरह से भारत बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, फ्रस्ट्रेट है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जो है हम उसके ऊपर हमला करें, बांग्लादेश के ऊपर अटैक करें, स्ट्राइक्स करें यहाँ पर, और पाकिस्तान की फौज को पीछे धकेलने की कोशिश करें। तो ये अब भारत ने बांग्लादेश के इस बॉर्डर के ऊपर सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वहां पर आकर जंगी मशकें करना शुरू कर दी। इतना बड़ा वो बॉर्डर है नहीं कि वहां पर जाकर इंडिया की फौजें फजाइया जो है वहां पर पहुंच जाए। तो इसका वाज़ेह तौर पर मकसद क्या है
کہ کیا بنگلہ دیش جو ہے پاکستان بنگلہ دیش کے راستے سلیگوڑی کوریڈور جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا اٹیک کرنے جا رہا ہے. اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان یہاں سے ریٹیلیٹری اٹیک کرے گا. ہمارے سیکورٹی فرائی نے بھی ہمیں یہ بتایا تھا کہ اب کی بار ہم پچھواڑے سے حملہ کریں گے, گجرات ہو, ان کی آئل ریفائنریز ہو, ہم مکمل طور پر بھارت کی معیشت جو ہے اس کو زمین بوس کر کے رکھ دیں گے. تو اس وجہ سے بھارت جو ہے وہ اس وقت گھبرایا ہوا ہے اور اس کی رات کی نیندیں حرام ہو کر رہ گئی ہیں, اور ان کی تمام تر فوجیں فضائیہ اور ان کے تمام لڑاکا ہتھیاریں, ڈیفنس سسٹم جو ہیں, میزائل, ڈرونز اس وقت ہائی الرٹ پر جا چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس لئے آپ لازمی حل رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.